तो अब अपने को यहाँ पर क्या देखना है, देखो अपने को देखना है अब यहाँ पर आसवन विधि। और आसवन विधि होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझो। आसवन विधि हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या है, हमने इस चैप्टर में पढ़ा है मिश्रणों के बारे में। जल और पानी का मिश्रण बना लिया, जल और अल्कोहल का मिश्रण बना लिया, है ना। ये सारे मिश्रण के बारे में हमने पढ़ा है। जैसे मान लो जल और चीनी का हम विलयन बना रहे हैं या मिश्रण बना रहे हैं, मिश्रण ही तो है, समांगी मिश्रण है ना। जल और पानी का हमने एक विलयन तैयार कर लिया। अब जल में से बोले तुमको कि चीनी को अलग कर दो, तो कोई ना कोई तरीका तो होगा जिससे जल में से चीनी को हम लोग अलग कर सकते। अगर वाष्पन करेंगे तो पानी वाष्प बन के चला जाएगा, चीनी बच जाएगा। इस तरह से हमने इस चैप्टर में पूरा ही, ऐसे तो शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ा है, लेकिन पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो आधारित है किस पर, हमारा मिश्रण पर आधारित है। ये वाला चैप्टर जो पूरा मिश्रण के बारे में, ठीक है। और मिश्रण को पढ़ते पढ़ते हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं कि दो मिश्रणीय द्रव अगर हमारे पास हो। अब मिश्रणीय द्रव क्या होता है, मिश्रणीय द्रव ऐसा द्रव होता है जो दोनों द्रव एक दूसरे में पूरी तरह से मिल जाता है। जैसे जल को अल्कोहल में मिला दो तो वो क्या बन जाएगा, मिश्रणीय द्रव बन जाएगा। फिर तुम जल और अल्कोहल के बीच में अंतर नहीं कर सकते हो। इसी तरह से जल को एसीटोन में मिला दो, जिसके बारे में हम अभी देखने जा रहे हैं कि जल से एसीटोन को कैसे अलग करेंगे। जल को एसीटोन में मिला दो तो वो तुम्हारा मिश्रणीय द्रव बन जाएगा। अब इस मेथड का प्रयोग यानी कि आसवन विधि का प्रयोग किस तरह से करते हैं, साथ ही साथ आसवन विधि होता क्या है, ये सारी बातें हमको यहाँ पर जाननी है। सबसे पहले तो हम आसवन विधि के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर समझ लेते हैं आसवन विधि होता क्या है। आसवन विधि क्या होता है, एक ऐसा मेथड होता है जिसमें सबसे पहले द्रव को उबाला जाता है, गर्म किया जाता है। द्रव उबल करके वाष्प में चेंज हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। देन हम क्या करते हैं, वाष्प को फिर ठंडा करके द्रव में बदल लेते हैं। इस तरह से हमको शुद्ध पदार्थ प्राप्त हो जाता है ना। पूरा मेथड हमारा यही है। यहाँ पर देखेंगे वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव को गर्म करके वाष्प में बदला जाता है, फिर उस वाष्प को ठंडा कर पुनः संग्रहित किया जाता है, यानी कि द्रव के रूप में बना दिया जाता है, आसवन कहलाता है। ठीक है, ये बातें इतना मुश्किल नहीं, समझ में नहीं आए। मतलब क्या, मतलब ये कि हम क्या, जो भी द्रव हमारे पास होगा, हर द्रव का कुछ ना कुछ क्वथनांक होता है। क्वथनांक कहने का मतलब हर द्रव के लिए कोई ना कोई एक टेम्परेचर होगा जिस पर वो द्रव जाकर के उबलना शुरू कर देगा और वहाँ से वो वाष्प बन के वायुमंडल में चला जाने लगता है। हर द्रव का अलग अलग होता है। जैसे अगर हम एसीटोन की बात करें तो एसीटोन का क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस का होता है, 56 डिग्री सेल्सियस। और जल की बात करें, जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर ये जो आसवन मेथड है, किस तरह के मिश्रणीय द्रव के लिए प्रयोग किया जाएगा, तो आसवन मेथड जो है ऐसे द्रवों के लिए प्रयोग कर सकते हैं जिनके क्वथनांकों में 25 डिग्री या उससे अधिक का अंतर होता है। अगर 25 डिग्री से कम का अंतर होगा तो फिर हमको आसवन विधि प्रयोग में नहीं लाना है। इस विधि से हम उन दोनों द्रवों को अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हमको समझ लेना, ये जो पूरा पिक्चर हमने सजाया हुआ है, जो हमारा यहाँ पर यंत्र लगा है, उन सारे के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हमको चाहिए एक क्या है, हीट का हम बोल सकते हैं सुचालक, यानी कि ताप का सुचालक। एक ऐसा स्टैंड चाहिए जिस पर हम एक कांच का फ्लास्क रख सकें। मतलब ये एक ऐसा स्टैंड चाहिए कि इस पर हम ये कांच, ये क्या है, कांच का है, कांच का बर्तन है जिसको हम फ्लास्क बोल रहे हैं। तो ये हीट रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, मतलब इससे ऊष्मा जा सके आ सके। ठीक है, ये हमारे पास होना चाहिए। ये हमारा बर्नर है जिससे हम हीट देंगे। ये अपना आसवन फ्लास्क, इसको बोलते हैं आसवन फ्लास्क, है ना। आसवन की प्रक्रिया जिस फ्लास्क में कराई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं आसवन फ्लास्क। तो शीशे का इस तरह से एक फ्लास्क होता है जरा, जिसका बड़ा सा एक गर्दन होता है। ठीक है, जिसका बड़ा सा एक गर्दन है। ठीक है, इस गर्दन को फिक्स यानी इस फ्लास्क को स्थिर रखने के लिए एक यहाँ पर स्टैंड लगाया गया होता है। यहाँ पर दोनों को जोड़ दिया जाता है ताकि जब हम ये सारा क्रिया करें तो ये कहीं पर हिले डुले नहीं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है वाष्पन हो तो यहाँ पर क्या होगा, एसीटोन उबलेगा, जल उबलेगा, उबलने क्रम में हो सकता है हिले डुले। तो इस वजह से इसको स्थिर रखने के लिए ये इस स्टैंड के सहारे जोड़ दिया गया है। फिर एक क्षैतिज पाइप है, इस तरह से लगाया गया है। ठीक है, जिससे वाष्पन के बाद जो भी द्रव है इससे होकर के यहाँ पर हमको प्राप्त होने वाला है। लेकिन इस बीच में, इस क्षैतिज पाइप के बीच में एक संघनक लगाया गया। अब संघनक क्या होता है,
संघनक क्या होगा, जब इसको गर्म करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब भी जाएगा, यहाँ पर हमारा थर्मामीटर लगा है, 56 डिग्री सेल्सियस पर जब भी तापमान जाएगा ये जो टेम्परेचर है ये बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे यहाँ से एसीटोन का वाष्पन शुरू हो जाएगा। एसीटोन वाष्पित होकर के यहाँ पर आएगी और यहाँ पर आने के बाद इस नली से होते हुए इस संघनक में आएगा। अब संघनक में क्या करते हैं, यहाँ से ठंडा जल देते हैं, यहाँ से ठंडा जल देते हैं, यहाँ से गर्म जल निकलता है ना। गर्म जल क्या करता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब ठंडा जल क्यों देते हैं, क्योंकि जो वाष्प बन के यहाँ से एसीटोन जा रहा है वो यहाँ तो गर्म ही होगा। अगर हम ठंडा नहीं करें यहाँ पर तो एसीटोन तो फिर भाप में ही बना रह जाएगा। इसलिए यहाँ पर ठंडा जल देते हैं, जिससे कि ये जो क्षेत्र है ना हमारा, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है यहाँ से, ये पूरा क्षेत्र जो है हमारा ठंडा हो जाता है। जब एसीटोन यहाँ से गुजरता है तो इसके यहीं पर इसी क्षेत्र के अंदर में वो पूरी वाष्प जो है फिर से जल में यानी द्रव में परिवर्तित हो जाता है, और परिवर्तित होने के बाद हम यहाँ पर से एसीटोन को प्राप्त कर लेते हैं। ये पूरा प्रोसेस है। अब ये तो समझ में आ गया कौन से क्या क्या लगा हुआ है और किसका क्या काम है। सबसे प्रोसेस करेंगे कैसे, जल और एसीटोन का विलयन ले लेंगे। ये जो दिख रहा है ये जल और एसीटोन का विलयन है। उसके बाद हमको क्या करना है, एक इस तरह से टेबल होगा हमारे पास, और टेबल ऐसा टेबल होगा जो जिसके आर पार हीट जा सके, मतलब गर्मी जा सके। ठीक है, अब क्या करना है, जल एसीटोन का विलयन लिया, इस फ्लास्क में हमने डाला, नीचे से हम एक बर्नर रखेंगे, मतलब बर्नर मतलब इसको गर्म करना है तो बर्नर तो चाहिए ना हमारे पास, गर्म करने का साधन, मतलब आग को बोल सकते हैं। अब धीरे धीरे इसको गर्म करेंगे। जैसे ही धीरे धीरे गर्म करेंगे तो 56 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही टेम्परेचर हमारा यहाँ पर शो करेगा तो क्या होगा, एसीटोन का वाष्पन यहाँ से शुरू हो जाएगा। एसीटोन वाष्पित होकर के हमारा यहाँ तक आने वाला है, और यहाँ आने के बाद फिर इस नली के जरिए यहाँ तक पहुँचेगा। वाष्प यहाँ तक पहुँचेगा। इससे आगे जैसे ही वाष्प पहुँचेगा, चूँकि यहाँ से हम ठंडा जल दे रहे हैं, यहाँ से गर्म जल निकलेगा, तो ये वाला पूरा क्षेत्र ठंडा होगा। और ठंड हम जानते हैं कि वाष्प को हम ठंडा करते हैं तो वो फिर क्या करता है, द्रव में बदल जाता है। तो इस वाले नली में पहुँचते ही एसीटोन क्या होगा, द्रव में बदल जाएगा, और यहाँ के बाद जो है हमको द्रव के रूप में एसीटोन हमको प्राप्त हो जाएगा। ये क्रिया कब तक जारी रखना है, ये क्रिया तब तक जारी रखना है जब तक कि हमारा यहाँ से 56 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर राइज करना नहीं शुरू कर दे। एक बार जैसे 56 डिग्री से टेम्परेचर जैसे 57 डिग्री पर जाएगा, इस प्रक्रिया को हमको बंद कर लेना है, क्योंकि सारा का सारा एसीटोन हमने क्या किया है, निकाल दिया। ये पूरा का पूरा जो मेथड है ये था हमारा आसवन विधि। तो समझ में आ गया। चलो।